Skoda. नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आपका स्वागत है हमारी इस खास स्पॉटलाइट सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने बेस ईयर के महत्व को समझा। विशाल देश की जीडीपी आखिर कैलकुलेट कैसे होती है? इस नई सीरीज में मल्टीपल डेटा सोर्सेज का उपयोग किया गया है। जीएसटी से लेकर ई वाहन तक डिजिटल इंडिया का डेटा अब हमारी जीडीपी कैलकुलेशन का हिस्सा है। आज हम डिकोड करेंगे इस विशाल डेटा नेटवर्क को। भारत की जीडीपी गणना अब और भी व्यापक हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का बड़ा विस्तार किया है। इसमें 50 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और 36 स्टेट गवर्नमेंट्स का बजटीय डेटा शामिल है। कॉर्पोरेट सेक्टर की सटीकता के लिए MCA 21 डेटाबेस से 16 लाख से अधिक प्राइवेट कंपनी और फाइनेंशियल अकाउंट्स का विश्लेषण किया गया है। इतना ही नहीं, खेती की विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, CBIC डेटा, PFMS और बिजली उत्पादन के आंकड़े इस नई सीरीज की जान है। डबल डिफ्लेशन और डिफ्लेटर्स का पहले से अधिक ग्रैन्युलर लेवल इत्यादि के माध्यम से गणना को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर लाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के इकोनॉमिक एक्सपर्ट श्री राजीव कुमार, DDG मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो इस बेस ईयर रिवीजन को संभाल रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जीएसटी और MCA 21 जैसे डिजिटल डेटा का इस्तेमाल हमारी जीडीपी की क्रेडिबिलिटी को वैश्विक स्तर पर कैसे बढ़ाता है? पिछले कुछ सालों में डिजिटल टूल के इंटीग्रेशन से एक डेटा सेट का नया इकोसिस्टम उपलब्ध हुआ है। इसमें कई सारे डेटा सेट्स आर्थिक क्षेत्र के भी हैं। सो जीएसटी और MCA डेटा का उपलब्ध होना इस डिजिटल इंटीग्रेशन का और डिजिटलाइजेशन का ही परिणाम है। सो नए सीरीज में, जीडीपी के नए सीरीज में जीएसटी और MCA डेटा का इस्तेमाल ज्यादा और बारीक तरीके से किया गया है, जो हमारे एस्टीमेट को ज्यादा क्रेडिबल बनाएंगे इस सीरीज के एस्टीमेट। इसके अलावा बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट किए गए हैं। तो ये नए डेटा और मेथोडोलॉजिकल और कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट्स जो इस सीरीज में किए गए हैं, ये दोनों मिला करके हमारे नए सीरीज के एस्टीमेट्स को ज्यादा क्रेडिबल बनाएंगे और ग्लोबली इसकी क्रेडिबिलिटी एक्सेप्टेड होगी और ये ज्यादा अच्छा इकोनॉमी का इंफॉर्मेशन यूजर को बता पाएगा। तो इस रिवीजन के लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस कितनी विस्तृत रही है? तो बेसिक तरीके से इसको समझे तो एक तो कोर कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है और दूसरा जो है एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस है। तो अगर कोर कंसल्टेशन को हम समझना चाहें तो बेस रिवीजन को दिशा देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसे एडवाइजरी कमेटी ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ECNAS के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को यूज करने वाले एक्सपर्ट्स हैं, स्टैटिस्टिशियन है जो एकेडमिक फील्ड में या रिसर्च में काम करते हैं। उसके अलावा RBI के रिप्रेजेंटेटिव इसमें है, क्योंकि RBI भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा का सबसे और बहुत बड़ा यूजर है। डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोग हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बेसिकली एक जो हमारे मेन यूजर हैं, जो हमारे जीडीपी डेटा को यूज करते हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में होता है। और इस कमेटी का काम है कि कैसे वो सारे रिकमेंडेशन फाइनल किए जाएं, जिससे कि एक बेहतर जीडीपी का नया सीरीज, नया एस्टीमेट बन सके। इंडस्ट्री और निवेशकों के लिए इस नई सीरीज के क्या मायने हैं? हम तो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स के लिए, जो फाइनेंशियल सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जीडीपी किसी भी इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, क्योंकि ये इकोनॉमी के हेल्थ के बारे में बताता है और ओवरऑल कवरेज इससे बढ़िया किसी और इंडिकेटर में नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को कई तरीके से डिसीजन मेकिंग में जीडीपी से हेल्प मिलता है। जीडीपी इकोनॉमी के लिए एक थर्मोमीटर की तरह भी यूज करता है, जो कि आपका करेंट, इकोनॉमी का करेंट हेल्थ क्या है ये बताता है। और उसके पास साथ ही साथ ये कॉम्पास की तरह भी यूज होता है, जो बताता है कि इसका डायरेक्शन किस तरह का है। इसलिए इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स के लिए जीडीपी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह यूज होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। स्पष्ट है कि 2026 का ये बेस ईयर रिवीजन हम सांख्यिकीय प्रणाली को और भी पावरफुल बनाता है। डेटा ही बेहतर भविष्य की नींव है और भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हमारी इस विशेष सीरीज में आज बस इतना ही। धन्यवाद।